नमस्कार और स्वागत है आपका। देखिए, राजस्थान का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन हर कहानी गौरव की नहीं होती है ना। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे स्याह पन्नों को पलटेंगे जहां बेटों ने ही सत्ता के लालच में अपने पिता के खून से हाथ रंग लिए। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना, कि कोई सिंहासन के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दे। पर इतिहास गवाह है कि सत्ता की भूख इतनी अंधी होती है कि वो पिता पुत्र जैसे पवित्र रिश्ते को भी निगल जाती है। चलिए देखते हैं राजस्थान के इतिहास में ये सच कितना कठोर रहा है। तो ऐसे शासकों के लिए इतिहास में एक खास शब्द है, पितृहंता। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब है वो शासक जो अपने ही पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा हो। तो हमारी पड़ताल की पहली कड़ी हमें ले चलती है मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में। जगह है कुंभलगढ़ का वो अजेय किला और कहानी है एक बेटे के विश्वासघात की। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो दो लोग हैं। एक तरफ मेवाड़ की शान, एक महान योद्धा और निर्माता महाराणा कुंभा, और दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा उदा, जिसे उदयकरण भी कहते हैं, जो इतिहास में किसी और ही वजह से जाना गया। तो आखिर हुआ क्या था? साल था 1468। जगह थी कुंभलगढ़ किले का शांत मामादेव कुंड, और यहीं पर उदा ने अपने उसी पिता की हत्या कर दी जिसने 32 किले बनवाए थे। ये वाकई मेवाड़ के इतिहास का एक बहुत ही काला दिन था। लेकिन सवाल ये है कि इस घिनौने काम का अंजाम क्या हुआ? देखिए, मेवाड़ के सरदारों ने ऐसे शासक को सिरे से नकार दिया, उसे स्वीकार ही नहीं किया, और कहते हैं कि अंत में कुदरत ने खुद इंसाफ किया। उदा की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई। अब हम मेवाड़ से चलते हैं मारवाड़ की तरफ, और यहाँ तो मामला कह सकते हैं और भी ज्यादा संगीन है, क्योंकि इस राजवंश में ये घिनौना अपराध एक बार नहीं बल्कि 2 बार दोहराया गया। मारवाड़ में पितृहत्या का जो पहला मामला है वो राव गांगा और उनके बहुत ही महत्वाकांक्षी बेटे राव मालदेव से जुड़ा है। साल 1531 की बात है, जब राव गांगा अफीम के नशे में महल के झरोखे में बैठे थे। ठीक उसी वक्त मालदेव ने उन्हें धक्का देकर उनकी हत्या कर दी, और इसी वजह से राव मालदेव को मारवाड़ का पहला पितृहंता कहा जाता है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। लगभग 200 साल बीत गए और इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। इस बार किरदार थे महाराजा अजीत सिंह और उनके बेटे बखत सिंह। जी हां, 1724 में बखत सिंह ने भी वही किया जो मालदेव ने किया था। उसने अपने पिता की हत्या की और मारवाड़ के दूसरे पितृहंता के तौर पर बदनाम हुआ। इसने इस राजवंश पर एक और गहरा दाग लगा दिया। पर रुकिए, ये सिलसिला सिर्फ मेवाड़ और मारवाड़ तक ही नहीं रुका था। सत्ता की ये भूख चौहान और प्रतिहार राजवंशों तक भी जा पहुंची थी। देखिए, चौहान वंश में जगदेव ने अपने पिता अर्नोराज को मारा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद उसका भाई विग्रहराज चतुर्थ गद्दी पर बैठा, जो चौहानों का सबसे प्रतापी राजा बना। वहीं दूसरी तरफ प्रतिहार वंश में मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की, और इसके बावजूद वो अपने वंश का सबसे महान शासक कहलाया। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है ना? एक ही जैसा जुर्म, लेकिन अंजाम कितना अलग। एक तरफ मेवाड़ का उदा, जिसे लोगों ने ठुकरा दिया और जिसकी मौत भी बड़ी दर्दनाक हुई, और दूसरी तरफ प्रतिहार का मिहिर भोज, जो अपने पिता का हत्यारा होने के बाद भी अपने वंश का सबसे महान शासक बन गया। तो ठीक है, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना है? खासकर वो लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? चलिए सारी जानकारी को एक जगह समेटते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये समझिए कि इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। इसे एक क्विक रिवीजन टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। राजवंश, बेटा, पिता, सारी जानकारी एक ही जगह पर। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मैच द फॉलोइंग जैसे सवाल आते हैं ना, वो अक्सर यहीं से बनते हैं, इसलिए इस पर खास ध्यान दीजिएगा। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ये टॉपिक सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बल्कि राजस्थान के इतिहास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से सवाल आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इन कहानियों को जानने के बाद
क्या लगता है कि इतिहास में सत्ता और नैतिकता कभी एक साथ एक ही रास्ते पर चल पाए हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।